वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त शुभ। आज जिस स्टॉक के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं उस स्टॉक का नाम है अदानी पावर। आप सभी जानते हैं कि अदानी जो ग्रुप है इसमें काफ़ी कंपनीज हैं। उनमें से जो पावर सेक्टर की उनकी ये कंपनी है जिसका नाम अदानी पावर है, आज उसके बारे में हम जानेंगे कि क्या ये कंपनी पोटेंशियल रखती है कि ये आने वाले टाइम में मल्टी बैगर बन सकती है। तो शुरू करते हैं इसके बारे में। क्या आप जानते हैं कि अदानी पावर अगले 3 से 5 साल में स्टॉक मार्केट के नेक्स्ट मल्टी बैगर बन सकती है ये कंपनी। आज हम डिस्कस करेंगे आईपीओ से लेके एग्जिस्टिंग जो इनके प्रोजेक्ट्स हैं और जो इनके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं, उनका एक्सपेंशन है और स्टॉक में आने वाले टाइम में कितनी ग्रोथ है और कितना पोटेंशियल है, सो दैट कि इसमें ये इन्वेस्ट करने के लायक है या नहीं है। तो हम इस चीज़ के बारे में हम इस टॉपिक के ऊपर आज डिस्कस करते हैं। अदानी पावर का आईपीओ जो है जुलाई 28 2009 में आया था और इसकी जो लिस्टिंग डेट थी वो 20 अगस्त 2009 को थी। फेस वैल्यू इसका 10 पर शेयर के हिसाब से था और जो इश्यू प्राइस बैंड हुआ था वो 90 से लेके 100 पर शेयर के हिसाब से था। जो फाइनल 100 रुपीज के हिसाब से पर शेयर की जो जो प्राइस रही और जो लॉट साइज था वो 65 रुपीज का था। 2009 से लेके 2025 तक इस स्टॉक में काफी अप एंड डाउन आए। काफी लोग टिल सितंबर 2025 जब तक स्टॉक स्प्लिट नहीं हुआ था, इन्वेस्टर काफी ज्यादा परेशान थे कि ये स्टॉक में हम रहें या बाहर निकलें, क्योंकि आपको पता है कि काफी ग्रुप से उन्होंने काफी एलिगेशन अडानी के ऊपर लगाई थी, जिसमें आप जानते हैं कि हिडनबर्ग जो शॉर्ट सेलर था उसने काफी ज्यादा एलिगेशन लगाई, लेकिन लकीली जो सेबी ने जितनी भी एलिगेशन थी वो सारी को क्लीन चिट दे दी। तो तब के बाद फिर उसके बाद जब स्टॉक स्प्लिट हुआ, जो फेस वैल्यू 10 की थी वो दो की फेस वैल्यू हो गई और जिसके पास एक शेयर था वो 5 शेयर के करीब हो गया। उससे जो सबसे अच्छी बात ये हुई कि एक जो आम रिटेलर था उसके लिए इजी हो गया कि वो उसको एंट्री मिल गई ताकि वो भी इन्वेस्ट कर सके इस स्टॉक में। आप सब जानते हैं कि जो अदानी पावर है एक थर्मल पावर कंपनी है। अब इसके जो हमें मल्टी बैगर बनने का पोटेंशियल जो है, उसके पैरामीटर्स के बारे में एक बार बात करता हूँ मैं आपसे। देखिए, इसकी स्ट्रॉन्ग बेस है और इसका स्टडी कैश फ्लो है। लॉन्ग टर्म इनके पीपीएस हुए हैं। पीपीए मीन्स की पावर परचेज एग्रीमेंट हुए हैं, जिससे कि फ्यूचर रेवेन्यू इनका जो है उनको आता रहता है, कैश फ्लो बढ़ता रहता है, बिकॉज टाइमली इनको दे आर गेटिंग द पेमेंट्स एंड दैट कुड बी द रीजन कि इनका जो ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जो उनका लॉन्ग टर्म इन्होंने पीपीए एग्रीमेंट्स किए हुए हैं। और इनके मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें बिग ग्रोथ पोटेंशियल है। और अभी रिसेंटली जो रिटेल फ्रेंडली स्टॉक स्प्लिट हुआ है जिसमें काफ़ी इन्वेस्टर्स के लिए उनको भी मौका मिला कि वो इन्वेस्ट करें। हाँ, थोड़े जो रिस्क फैक्टर्स में ये रहते हैं कि अगर एग्जीक्यूशन डिले हो गया ड्यू टू सम रीजंस तो आपको भी पता होते हैं, कोल फ्यूल की जब रेट्स प्राइस बढ़ जाती हैं और कुछ रेगुलेटरी चेंजेस होती हैं, दैट कुड बी द रीजन। शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा अफेक्ट कर सकता है, बट लॉन्ग टर्म के लिए आई थिंक दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक जो आपको एक मल्टी बैगर मतलब अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो एक बहुत बड़ा मल्टीबैगर बनने के चांसेस 110% है। एग्जिस्टिंग कैपेसिटी और सेल्स के बारे में थोड़ा बात करते हैं। जो करंट ऑपरेटिंग कैपेसिटी है वो 18,115 मेगावाट की है। इंडिया की टॉप प्राइवेट थर्मल कंपनी है ये। FY 25 में पावर जनरेशन जो हुआ है इसका 102.2 बिलियंस के करीब हुआ है। दैट इज 20% ग्रोथ हुआ है लास्ट ईयर FY 24 के मुकाबले में। ठीक है जी। उसके बाद आपसे पहले भी बताया मैंने, स्टॉक स्प्लिट्स हुआ है 1:5, दैट इज 10 की जो फेस वाली थी 2 की होगी। उससे इजीली जो मैंने आपसे भी डिस्कस किया कि रिटेलर के लिए इजी बन गया, वो उनकी पार्टिसिपेशन भी अभी इसमें आ गई है या बढ़ गई है। सो दैट्स अ गुड थिंग फॉर द जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं। चलिए जी, बात करते हैं अब अदानी पावर के ऊपर। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि इनकी जो प्रेजेंट जो करंटली जो इनकी कैपेसिटी है वो 18,150 मेगावाट की है और ये 13 के करीब एसेट्स हैं जो 8 स्टेट्स में हैं। मैंने आपके सामने ये जो
डिस्प्ले पिक्चर आ रही है, उसमें आप देख सकते हैं मैंने इनका पावर प्लांट्स का नाम, लोकेशन और कैपेसिटी के बारे में भी जिक्र किया हुआ है। जैसे मुंद्रा थर्मल, ये जो गुजरात में है, ये 4620 मेगावाट कैपेसिटी की है। चरोडा जो है महाराष्ट्र में 3300 कैपेसिटी की है। ये काविया राजस्थान में 1320 मेगावाट कैपेसिटी की, ये भी इनका पावर स्टेशन है। युदुपी कर्नाटका में है, ये 1200 के करीब है। रायपुर छत्तीसगढ़ में 1370 के करीब है। महान मध्य प्रदेश 1200 के करीब है। रायगढ़ छत्तीसगढ़ में 600 मेगावाट के करीब है। कोरबा विदर्भा, गोदा लैंडको छत्तीसगढ़, कोस्टल कोस्टल जो तमिलनाडु में है। बिट्टा सोलर प्रोजेक्ट गुजरात में। ऑल टुगेदर जब हम इसे देखते हैं तो ये 18,150 मेगावाट के करीब इसकी करंट कैपेसिटी है, जो ये एग्जिस्टिंग, जिसे हम कहते हैं कि एग्जिस्टिंग ऑलरेडी इनके ये जो है कैपेसिटी है। अब अदानी के जो कुछ अपकमिंग 7 थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स इंडिया में है, जिसमें बिहार है, देन असम है, और उसके बाद उत्तर प्रदेश है, देन मध्य प्रदेश है। ठीक है जी। तो असम में 3200 मेगावाट ग्रीनफील्ड अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट है, और इसके लिए इनको LOA भी मिल चुका है असम गवर्नमेंट से। और उसके बाद उत्तर प्रदेश में 1500 मेगावाट ग्रीनफील्ड अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट है, इनके लिए भी इन्हें LOA मिल चुका है। मध्य प्रदेश में भी 800 मेगावाट के करीब है, इसके लिए भी इनको LOA मिल चुका है। तो अगर ये टाइमली सारे जितने भी इनके प्रोजेक्ट्स हैं और जो पाइपलाइन में हैं ऑलरेडी, अगर ये सारे टाइमली एग्जीक्यूट हो जाएं, जो इनका टारगेट है 2031 से 2032 तक, ये जो इनकी कैपेसिटी है वो 41,870 मेगावाट के करीब हो जाएगी। दैट्स 2.3x ग्रोथ हो जाएगा अदानी पावर का। तो यही मेरे कहने का मतलब है कि काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है इस कंपनी में। तो अगर आप एक मल्टी बैगर को चूज करना चाहते हैं, उसको चुनना चाहते हैं, तो मेरे को लगता है कि ये वन ऑफ द रेयरेस्ट स्टॉक है, जिसको आप एक बार अपने लेवल पे स्टडी कीजिए, किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिए, तो उसमें इन्वेस्ट कीजिए। मुझे लगता है कि आप इसको मल्टी बैगर बनने से कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। जो स्टॉक टारगेट है अदानी पावर का, वो शॉर्ट टर्म के लिए 1 से लेकर 3 महीने तक 180 से 220 तक है। मीडियम टर्म में 240 से लेके 350 तक है, और लॉन्ग टर्म में 450 से लेके 520 तक। देखिए, शॉर्ट टर्म में ये होता है कि क्योंकि जो भी मैंने आपसे डिस्कस किया, कुछ इश्यूज हो जाते हैं कि आपका कोल का रेट बढ़ गया, कुछ रेगुलेटरी चेंजेस हो गई, या एग्जीक्यूशन में थोड़ा डिले हो गया, क्योंकि एक्चुअली दे आर गेटिंग पेमेंट थ्रू डिस्कॉम, पेमेंट इश्यूज हो गए, तो उससे क्या होता है कि शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि जो शेयर है वो फ्लक्चुएट करे या एक रेंज में ही घूमे। बट इन फ्यूचर मैं कहता हूँ, अगर आप लॉन्ग टर्म का आपका प्रोस्पेक्टिव लेके चलते हैं, तो होपफुली यू विल सर्टेनली गेट अ गुड गेन। तो अदानी पावर का फ्यूचर ब्राइट है, अगर बिहार, MP और असम प्रोजेक्ट टाइम से कंप्लीट हो जाए, जो मैं आपसे अभी बता रहा था आपको। क्योंकि और जैसे ही डिमांड बढ़ रही है, आपको पता है कि अभी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है इलेक्ट्रिसिटी की, लाइक अभी इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड्स काफ़ी ज़्यादा, हाँ सॉरी, अभी जैसे डिमांड्स इलेक्ट्रिसिटी की काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है आने वाले टाइम में, तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करके बाय, अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो है, क्योंकि अभी मार्केट थोड़ा अनसर्टन चल रहा है, लेकिन आप घबराइए नहीं। अगर आपके पास शेयर्स हैं तो होल्ड करके रखिए। अगर आपको मौका मिलता है, अगर शेयर्स 140 142 की रेंज में आते हैं, तो उस रेंज में आप आके उनको शेयर्स को एकमुलेट कीजिए, तो बाय कीजिए उन डिप्स पे। उससे क्या होगा कि आपका एक तो शेयर का वॉल्यूम बढ़ेगा, और आपकी आपका आपका जो पोर्टफोलियो है और जो आपका स्टॉक है, वो वो भी बढ़ने के चांसेस हैं, क्योंकि अभी ये प्राइस लिमिट इतनी ज़्यादा नहीं है जो पहले था, क्योंकि पहले आपको पता है 700 के करीब ये शेयर था बिफोर स्टॉक स्प्लिट। तो अभी आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन मैं आपसे ये कहने जा रहा हूँ कि प्लीज़ इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार सलाह लीजिए, और खुद अपनी रिसर्च भी कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये इन्वेस्ट
इसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं और आगे इसका ग्रोथ अच्छा है। जो मैंने अपने प्रॉस्पेक्ट्स आपको बताए, इनके एग्जिस्टिंग जो भी प्लांट्स हैं, जो इनके आने वाला जो इनका प्रोजेक्ट्स हैं, जो पाइपलाइंस में इनके ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स हैं, उसके बेसिस में आपको मैंने बताया कि क्योंकि बीइंग द थर्ड लार्जेस्ट कंपनी, थर्मल लार्जेस्ट कंपनी इन द इंडिया, एंड बीइंग आपको पता है कि इतना बड़ा ग्रुप है, इतना डील ये लोग हैंडल कर रहे हैं इस चीज़ को। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके मेरे को ये बताइए कि अगला वीडियो मल्टी बैगर वाला कौन सा देना चाहते हैं आप।